और हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात 5 अहम प्रदेशों में एग्जिट पोल के सामने आए जनता के रुझानों की, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 5 राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजों में बड़ा इशारा। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए शुभ संकेत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त, राजस्थान में बीजेपी सत्ता के बेहद करीब। एबीपी के सी वोटर सर्वे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है। एग्जिट पोल में राज्य की 230 सीटों में से कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिलने की उम्मीद, बीजेपी को 88 से 112 और अन्य को 2 से 8 सीट। एग्जिट पोल में 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिलने के आसार हैं। कुल 230 सीट में कांग्रेस को 44%, बीजेपी को 41% मत, अन्य को 14% वोट मिलने के आसार। मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में कुल 34 सीट में से कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त का अनुमान। कांग्रेस को मिल सकती है 25 से 29 सीट, बीजेपी को 4 से 8 सीट, अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान। एमपी के चंबल रीजन में बीजेपी को निराशा हाथ लग सकती है। कांग्रेस को 46%, बीजेपी को 38%, अन्य के खाते में 16% वोट जाते दिखाई दे रहे। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कुल 56 सीट, कांग्रेस को 26 से 30 सीट, बीजेपी को 23 से 27 सीट और अन्य को करीब 5 सीट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के बघेलखंड रीजन में भी चंबल जैसी तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। यहां भी कांग्रेस को 42% वोट मिलने के आसार हैं, बीजेपी को 39% और अन्य को 19% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बघेलखंड के अलावा मध्य प्रदेश के महाकौशल रीजन में भी कांग्रेस को बढ़त मिलने के आसार। कुल 42 सीटों में से कांग्रेस को 23 से 27 सीट, बीजेपी को 14 से 18 और अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में कांग्रेस को 43% वोट, बीजेपी को 40%, अन्य को 17% वोट मिलने के आसार। मध्य प्रदेश के भोपाल रीजन से कुल 25 सीटों में बीजेपी का पलड़ा भारी। कांग्रेस को 9 से 13 सीट मिलने का अनुमान, बीजेपी को 12 से 16 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के भोपाल रीजन के एग्जिट पोल में बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 42%, बीजेपी को 4% से ज्यादा यानी कि 46% वोट, अन्य को 12% मत मिलने के आसार। भोपाल रीजन के साथ साथ मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर। 45 सीट में कांग्रेस को 16 से 20 विधानसभा सीट, जबकि बीजेपी को 25 से 29 और अन्य को 1 सीट मिलने के आसार। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में निमाड़ रीजन की 28 सीटों में कांग्रेस को बढ़त। कांग्रेस को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 10 से 14 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के निमाड़ रीजन की 28 सीट में कांग्रेस को 46% वोट, बीजेपी को 41% और अन्य को 13% मत। मध्य प्रदेश के मालवा रीजन की 45 सीट में कांग्रेस को 43% वोट, बीजेपी को 45%, अन्य को 12% वोट मिलने के आसार। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हौसले बुलंद। कहा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर लाऊंगा, जनता से जो वादा किया वो हर हाल में पूरा होगा। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का एक्स पर पोस्ट। बहुत से एग्जिट पोल में बनती दिख रही है कांग्रेस की सरकार, कार्यकर्ता कांग्रेस की शक्ति, मतगणना के दौरान पूरी नजर रखें। एग्जिट पोल के सर्वे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान, मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की लहर, 2003 को फिर से 2023 में दोहराएगी भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल के सर्वे में मजबूत स्थिति में कांग्रेस दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 41 से 53 सीटें मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 36 से 48 और अन्य को 4 सीट मिलने के आसार। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीट में से बीजेपी को 41% मत, जबकि कांग्रेस को 43% और अन्य को 16% वोट। छत्तीसगढ़ का एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल, राज्य के दक्षिण रीजन में कुल 12 विधानसभाओं में बीजेपी को 3 से 7 सीटें मिलने के आसार हैं, कांग्रेस को 5 से 9, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान। छत्तीसगढ़ के उत्तर रीजन में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर। कुल 14 सीट में से बीजेपी को 5 से 9, कांग्रेस को भी 5 से 9 सीट, जबकि अन्य को 1 सीट। छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन की 64 सीटों का सर्वे आया सामने, बीजेपी को 28 से 32 सीट, जबकि कांग्रेस को 31 से 35 और अन्य को 2 सीट मिलने के आसार। छत्तीसगढ़ के दक्षिण रीजन में दोनों पार्टियों के बीच बराबरी की टक्कर। 12 सीटों में से बीजेपी को 43% वोट, कांग्रेस को भी 43% और अन्य को 14% मत।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।